स्वर्ग के दिव्यलोक में गंगा नदी अपने पूर्ण वेग से बह रही थी। उसकी धाराएं इतनी शक्तिशाली थीं कि देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते। गंगा का जल देवलोक को पवित्र करता, पर उसकी ताकत ने सभी को डरा दिया। क्या कोई इस अतुलनीय शक्ति को नियंत्रित कर सकता था? हिमालय की ऊंची चोटियों पर राजा भगीरथ कठोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। वर्षों तक उन्होंने बिना भोजन और जल के केवल ब्रह्मा की आराधना की। क्या उनकी तपस्या सफल होगी? भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया, पर चेतावनी भी दी, गंगा का वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। भगीरथ ने सिर झुकाया, पर मन में एक नई चिंता जागी। कौन रोकेगा गंगा के वेग को? ब्रह्मा के आशीर्वाद से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बहने लगी। उसकी धाराएं आकाश को चीरती हुई नीचे उतर रही थीं। भगीरथ ने आशा से ऊपर देखा, पर गंगा का वेग देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। क्या पृथ्वी इस शक्तिशाली नदी को सह पाएगी? गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर पहुंचते ही विनाश लाने लगा। उसकी शक्तिशाली लहरें पहाड़ों को काटने लगीं, मैदानों को डुबोने लगीं। भगीरथ की आंखों में आंसू थे। क्या उनका यज्ञ विफल हो जाएगा? उन्होंने तुरंत शिव की शरण लेने का निश्चय किया। केवल वही इस संकट से बचा सकते थे। भगीरथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां शिव ध्यानमग्न थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, गंगा का वेग पृथ्वी को नष्ट कर देगा। केवल आप ही उसे संभाल सकते हैं। शिव की तीसरी आंख धीरे धीरे खुली। क्या वे इस विनाश को रोकेंगे? शिव ने गंगा के वेग को समझा। उन्होंने अपने जटाओं को फैलाया और गंगा को अपने बालों में समेट लिया। गंगा की शक्तिशाली धारा शिव के सिर पर टकराई, पर वे अडिग रहे। वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं में भटकती रही, शांत होकर। शिव ने पृथ्वी को बचा लिया था। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा अब शांत धारा बन चुकी थी। वह पहाड़ों से होती हुई मैदानों की ओर बहने लगी। भगीरथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके पूर्वजों की आत्माएं अब मुक्त हो सकती थीं। गंगा अब पृथ्वीवासियों के लिए जीवनदायिनी बन गई थी। गंगा अब पूरी पृथ्वी पर पवित्रता बहा रही थी। उसके किनारे ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए, राजाओं ने नगर बसाए। हर कोई गंगा के पवित्र जल में अपने पाप धोना चाहता था। शिव के बलिदान ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि एक नई संस्कृति को जन्म दिया था। शिव ने गंगा को अपने बालों में धारण कर यह सिखाया कि महान शक्ति के साथ महान उत्तरदायित्व भी आता है। उन्होंने गंगा के वेग को नष्ट करने के बजाय उसे संयमित किया, जिससे वह सभी के लिए कल्याणकारी बन सके। आज भी गंगा हमें यही पाठ पढ़ाती है, शक्ति को संयम और करुणा से ही सही दिशा मिलती है।